चलो, पोटेंशियल बाय कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर ऑब्वियसली सॉलिड भी हो सकता है, क्योंकि शायद तुम्हें अच्छी तरह से याद हो कि कंडक्टर में चार्ज सिर्फ सरफेस पर होता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस आर के बराबर है ना, रेडियस आर के बराबर है, रेडियस आर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक, समझ, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है। स्मॉल आर वेरिएबल क्वांटिटी है, कैपिटल आर कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो पता ही है ना। स्मॉल आर वेरिएबल क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली अगर तुम इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस देखोगे तो वो तो पॉइंट चार्ज की तरह होंगी, है ना। मैं ब्लैक से ही बना देता हूं, तो जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। तो पहले तुम्हें यह डिसाइड करना होगा कि किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तुम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एकदम आंख बंद करके मत लगाना कि चलो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया। अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉइंट चार्ज की तरह नहीं है तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला डायरेक्टली मत यूज करना। हाँ, पॉइंट चार्ज का सिस्टम दिया है तब तो कर सकते हो, पॉइंट चार्ज का सिस्टम दिया है तब तो कर सकते हो, मगर ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर का लाइंस ऑफ फोर्स का पैटर्न तुम्हें देखना पड़ता है, तो वो ठीक पॉइंट चार्ज की तरह होता है, दैट इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, इट इज जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। सो यू कैन ट्रीट दिस कंडक्टिंग स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए तुम इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो पॉइंट चार्ज की तरह कैसे ट्रीट करेंगे? सारा का सारा चार्ज, ऑल द चार्ज वी विल कंसंट्रेट एट द सेंटर। जितना भी चार्ज है हम एज्यूम कर लेंगे कहां पर है, सेंटर पे है नहीं है तो सरफेस पे है। ये इधर उधर गड़बड़ मत कर देना कि तुमने माना है, यू हैव एज्यूम्ड, है ना, माना है कि चार्ज सेंटर पर है ना, एज्यूम किया है कि चार्ज सेंटर पे है। मगर कंडक्टर में चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, चार्ज सरफेस पर ही रहता है। तो याद रखना, कंडक्टर में कभी चार्ज वॉल्यूम में नहीं होता। तो बाहर के फिर जब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना है तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दो, तो सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। जब उसी की तरह ट्रीट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। अभी हमने डेराइव किया था, अभी क्या, अभी नहीं, लास्ट वाले लेक्चर में, है ना, जो मेन डेरिवेशन यही था। तो अंदर जो है वो पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखो। अच्छा, जब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि यू हैव टेकन जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, पोटेंशियल डायरेक्टली डिफाइंड नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। तो जब हमने v लिखा है तो दिमाग में चलना चाहिए कि हमने जीरो पोटेंशियल कहां लिया है, इंफिनिटी पे। समझ आई बात? बेसिक हमेशा अनकॉन्शियस में रहने चाहिए, हमेशा हमेशा, इसलिए बेसिक कंसेप्ट बहुत गहरे तक क्लियर होने चाहिए, है? तो ये रटने वालों के साथ नहीं हो पाता है, इसीलिए कहता हूं बेसिक कंसेप्ट खूब अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब ये लिखो तो दिमाग में होना चाहिए पोटेंशियल जीरो कहां पर है, इंफिनिटी पे, सरफेस पे नहीं है, इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल है। तो खैर, तो के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो इसने बाहर के पॉइंट पे ये लिखा है शायद, है ना, के की वैल्यू लिख लो 1/4πε0, तो ऐसे भी कर दो, है ना, क्यू की वैल्यू 4π, के की वैल्यू लिख ली 4πε0 आर। अच्छा, चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि इस टर्म में ना पूछे, दूसरे टर्म में पूछ ले, तो वो भी अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला ही नीट में पूछ लेते घुमा फिरा के, या सिग्मा की वैल्यू दे देंगे, कैसे भी, मतलब नीट में कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू दे देंगे। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू ये मत लिखना कि सिग्मा इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, भले ही ये वॉल्यूम जैसा दिया हो, तो ध्यान रखना चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा, कंडक्टिंग की सरफेस पे होगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², है ना, बाकी के को तो हमने लिख दिया 4πε0, तो सिग्मा इंटू
इंटू 4 पाई, यहां पे कौन सा होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। चार्ज सरफेस पर है, यहां पर नहीं है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। चार्ज के लिए रेडियस सरफेस का लेंगे, वो किसके बराबर है, आर के बराबर। लिख दिया मैंने काले पेन से, इसको डार्क कर देता हूं, ठीक है। चार्ज कहां पे होता है, सरफेस पे होता है, तो होश में लिखना है यहाँ पे, ये नहीं कि कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख दिया, है ना। फिजिक्स में ऐसे बहुत होश में रहना पड़ता है, जरा सी गड़बड़ तो खत्म। खैर, अब जो उड़ता है उसको उड़ा दो, 4 पाई उड़ गए, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, है ना। एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा ऑब्वियसली। तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एक और फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक ही फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म हो जाएगी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो कभी ऐसे आ जाए तो ये मत सोचने लगना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ, तुम्हें याद रहे ऐसा वाला, कैसा वाला, ऐसा वाला, कि ये तो चलो ऐसा तो दिमाग में है, ऐसा कुछ होता है ना। तो सभी चीज़ें, सभी फॉर्म, एक फॉर्म याद रखना, बाकी तुम्हें बेसिक आना चाहिए, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बना सकते हो। तो किसी भी फॉर्म में ऐसे नॉट लिख दो, बहुत ध्यान से देख रहे हो, चलो ठीक है। तो सरफेस के पॉइंट पे तो दिमाग लगाना नहीं, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दो, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले में रख दो, मैं इसी वाले में रखता हूँ, बाकी तुम कन्वर्ट कर दोगे, है ना। हर जगह मैं कन्वर्ट करके नहीं दिखाऊंगा, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। नीट वाले इस समय ध्यान दें, ये खासकर नीट के लिए ऐसे फॉर्मूला बेस बता रहा हूँ, ये सब फॉर्मूले घुमा फिरा के पूछाते रहते हैं नीट वाले। अच्छा, और ऐसे भी पूछ सकते हैं, है ना। नीट वाले यही सब खेल करते रहते हैं, उनको और कुछ तो करने को है नहीं, यही करते रहते हैं। यहाँ पे रख दो, है ना, स्मॉल आर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर अपॉन, है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर रखोगे, एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस पे क्या आएगा, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ऐसे पूछा भी गया है कभी। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं एक ही फॉर्मूले की। अच्छा, अब आ जाओ अंदर के पॉइंट पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। शायद अब तक तुम भूले नहीं होगे, मगर तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कब क्या भूल जाओ, मगर शायद मैं उम्मीद करता हूं नहीं भूले होगे, कि तुम्हें याद होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसको चाहे तुम शेल थ्योरम से समझ लेना, ठीक है, चाहे गॉसेस लॉ से समझ लेना। गॉसेस लॉ से तो इसको डेराइव भी किया था, है ना, डेरिवेशन भी किया था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान के, और वो सब किसी वीडियो में होगा, देख लेना, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर, चाहे वो सॉलिड, बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, वेदर इट इज सॉलिड और हॉलो, चार्ज सरफेस पर होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो कई बच्चों को यह लगता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। यह गलत कंसेप्ट है ना। तो अब सही कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, हाँ, शुरू में कई बच्चों को ये लगता है, तो इसको मैं अपने फेवरेट पेन से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो फॉर्मूला आ गया, dv इज इक्वल टू, अभी भी बताया था, है ना, इसको मैं कई बार यूज करूंगा, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मैंने कहा था ये फॉर्मूला तो टैटू बनवा लो इसका, है ना, ये फॉर्मूला टैटू वाला है, हायर मैथमेटिक्स, हायर फिजिक्स, डीएस कर लो, डीआर कर लो, जो कर लो, जिस डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। तो यहां से तो बहुत, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा, कुछ लोगों को लगेगा पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, जैसा बोला है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो ये काफी नीट वीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी आ जाते हैं, इस पॉइंट पे बहुत ध्यान देना। चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। तो तुमने देखा होगा मैं कुछ लिखवाता नहीं हूं, मगर इसको लिख रहा हूं, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो होगा। और अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है, तो जितना सरफेस पर होगा उतना हर जगह पे होगा, उतना ही सेंटर पे होगा। देखो ग्राफ से क्लियर हो रहा है, ग्राफ मुझे नहीं बनाना पड़ा, ग्राफ को जूम कर देता हूं, ध्यान से आप देखना। ये जो मैं बड़ा सा रबर ले लेता हूं, कर्सर बहुत अच्छा लगता है उसका मुझे, यहां से देखो, आई थिंक ये दिख रहा होगा, इस में वो भी कर्सर दिखता है ना, ध्यान से देखना इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा ये कर्सर लेता, हाँ, तो यहां से मेरे एरो को देखना ध्यान से, ठीक है। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और भी, हाँ, जस्ट पिक वन, हाँ चलो, ये और अच्छा हो गया। तो आप ध्यान से देखना, तो बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा,
क्यू अपॉन दिस, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो दोनों का शेप एक जैसा है मगर दोनों का मतलब एक जैसा नहीं है, वो तेजी से डिक्रीज करेगा, ये उतना तेजी से डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है ना। इस पे छोटे मोटे इधर उधर करके नीट वीट में, जेई मेंस वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना। तो यहां पर देखना v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर, है ना। तो वो बहुत फास्ट रेट से वेरी करेगा, ये उतने फास्ट रेट से वेरी नहीं करेगा। तो हो सकता है दोनों का कंपैरिजन ग्राफ बना दे। उसके बाद अंदर जाते हैं, सरफेस तक तो अगर बाहर से अंदर जाओगे, मान लो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, तो अंदर से बाहर आओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बाहर से अंदर पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, अंदर कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक तुम ये मतलब ऐसे गए ऐसे, इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। अब ये लाल, अब चलोगे देखो पूरा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, कितना होगा, जितना सरफेस पर है, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। अभी आएगा एक कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो बहुत कॉमन कंसेप्ट है। यहां पे तो पूरे वॉल्यूम में सेम पोटेंशियल होगा। कोई पूछे यहां पर कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाई कैपिटल आर, कितना, इतना, तो हर जगह सेम पोटेंशियल होगा। मैं थोड़ा इसको लिख भी देता हूं, हर जगह सेम पोटेंशियल होगा, हर पॉइंट पे पूरे वॉल्यूम में सरफेस के बराबर पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जोर दे के बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। हर पॉइंट पे जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही हर जगह होगा। तो यहां पे भी सरफेस के बराबर पोटेंशियल होगा, सेंटर पे भी सरफेस के बराबर पोटेंशियल होगा, कहीं पूरे वॉल्यूम में सरफेस के बराबर पोटेंशियल होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और किसी भी चार्ज को अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट करना है तो तुम्हें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, है ना, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। समझ आई बात। तो ये इस तरह से, ठीक है। तो अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, और अंदर के पॉइंट पे फिर अगर कोई पार्टिकल एंटर कर गया, है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज नहीं होगी क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं होगी, है ना। भाई काइनेटिक एनर्जी जब वो 11th वाले सारे कंसेप्ट लगाओ, है ना, जो ग्रेविटेशन में लगाते थे। भाई काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब पोटेंशियल चेंज होगी, पोटेंशियल डिक्रीज करेगी, काइनेटिक इंक्रीज करेगी। यहाँ पे पोटेंशियल ही चेंज नहीं हो रही है तो काइनेटिक में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस पे घुमा फिरा के बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। तो यू कैन से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक मैंने इसमें सब डिस्कस कर दिया। चलो बस बहुत हो गया।